या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर में 4th पेपर पर्यावरण शिक्षा विषय पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में पाठ 2 पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता व संकल्पना व वर्गीकरण पर हमने अध्ययन किया था। आप सभी को इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट्स तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना। तो आज का टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में पर्यावरण के जीव एवं निर्जीव संगठकों को सम्मिलित किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक घटकों में कार्यात्मक संबंध होता है। इनमें पारिस्थितिकीय क्रिया होती है जिससे पदार्थों का आदान प्रदान होता है। नंबर 1, जैविक घटक। तो पारिस्थितिकी में संरचना में पहला हेडिंग है जैविक घटक। जैविक घटक में जैविक संगठक में नाना प्रकार के जीव सम्मिलित हैं जिनके परस्पर संबंधों का आधार भोजन होता है। भोजन प्राप्त करने के तरीकों के अनुसार जीवों को 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 है ये स्वपोषी। स्वपोषी जीव हरे पौधे हैं जो भोजन का निर्माण स्वयं सरल तरीकों और ऊर्जा की सहायता से करते हैं। ये पौधे साधारण अकार्बनिक पदार्थों को प्राप्त कर सूर्य प्रकाशीय ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं। स्वपोषी पौधों भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रकाश स्वपोषी। इस श्रेणी में वे पौधे सम्मिलित हैं जो प्रकाश संश्लेषण के समय सर्वैक प्रकार के ऊर्जा में ऐसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जीवों के उदाहरण फर्न, मांस, शैवाल, कोड़ाधारी पौधे तथा कुछ बैक्टीरिया आदि हैं। नंबर 2, रसायन पोषक घटक। रसायन पोषक घटक में कुछ जीव ऑक्सीजन विधि द्वारा अजैविक पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे नीली हरी शैवाल या कुछ बैक्टीरिया। बी पॉइंट पे आते हैं। परपोषी संगठक
परपोषी संगठक में इस वर्ग में वे जीव सम्मिलित होते हैं जो अपने भोजन के लिए स्वपोषित जीवों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर रहते हैं। इन उपभोक्ताओं के द्वारा 3 प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं। नंबर 1, स्वपोषित जीवों द्वारा निर्मित भोजन का भक्षण। नंबर 2, जैविक तत्वों का पुनः विन्यास। नंबर 3, इन तत्वों का वियोजन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वपोषी जीव स्वयं अपने भोजन को जन्म देते हैं और भक्षण करते हैं और जीवित रहते हैं, और जैविक तत्वों का पुनः विन्यास, फिर से जैविक तत्वों को निर्माण करते हैं, और इन तत्वों का वियोजन अर्थात फिर प्रकृति में रहकर संगठित होकर के उसे फिर से प्रकृति में वापस कर देते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बृहत या गुरु उपभोक्ता। इस श्रेणी में वे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए जीवित पौधों या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। ये उपभोक्ता भोजन ग्रहण करके उसका पाचन अपने शरीर के अंदर करते हैं। इसमें शाकाहारी प्राणी वनस्पति पर और मांसाहारी प्राणी शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। इस उपभोक्ता की 3 श्रेणी होती है। तो बृहत या गुरु उपभोक्ता में हमें यह जानकारी मिली कि शाकाहारी पौधे स्वयं अपने द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन की प्राप्त करके जीवित रहते हैं, और मांसाहारी प्राणी जो शाकाहारी जीव होते हैं उन पर वो निर्भर रहते हैं। हमारी अगली हेडिंग है प्राथमिक उपभोक्ता। इस श्रेणी में वे जीव सम्मिलित होते हैं जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप में हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार से प्राथमिक उपभोक्ता में हम प्रथम उपभोक्ता जो आते हैं जैसे कीट पतंगे, तो वो इसी पर पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, उसे हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता मुख्यतः शाकाहारी जीव होते हैं। अगली हमारी हेडिंग है द्वितीय उपभोक्ता। ये जीव अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए ऐसे जीव प्रायः मांसाहारी कहते हैं। जैसे मेढक, सर्प, ये द्वितीय उपभोक्ता में आएंगे। तृतीय उपभोक्ता देखते हैं, इस श्रेणी में वे जीव सम्मिलित होते हैं जो अपने भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के मांसाहारी तथा शाकाहारी पर निर्भर रहते हैं। ये उपभोक्ता का भी भक्षण करते हैं। भक्षण करते हैं, मानो इस श्रेणी का जीव है। दूसरा पॉइंट हमारा हेडिंग है सूक्ष्म जीव या लघु उपभोक्ता। इस श्रेणी में जीवाणु, कवक तथा मृतोपजीवी सम्मिलित हैं जो कार्बनिक पदार्थों को अवयवों में विघटित कर
इस भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार के जीव उत्पादक व उपभोक्ता के मृत शरीर पर क्रिया करते हैं। ऐसे जीव जैसे केचुआ, इसमें छोटे छोटे मृत जीवी जो जीव होते हैं, कीड़े, वो मृत के बाद शरीर में उत्पन्न होते हैं और उनका भक्षण करके विघटित कर देते हैं। नंबर 2, अजीवीय संगठक। अजीवी संगठक भौतिक वातावरण से बनते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक जल, मृदा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि अकार्बनिक पदार्थ हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक चक्रीय मार्गों से होकर गुजरते हैं। नंबर 2, कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन, ह्यूमस, कार्बोहाइड्रेट, वसा, क्लोरोफिल आदि कार्बनिक पदार्थ हैं। नंबर 3, जलवायु कारक। प्रकाश, तापक्रम, आर्द्रता, वर्षा, वन आदि जलवाष्पीय कारक हैं। ये कारक जीवों की वृद्धि व जीव क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें ऊर्जा जीवों में प्रवाहित होकर एक संगठक बनाते हैं। इसमें ऊर्जा जीवों में प्रवाहित होकर एक संगठक बनाते रखने में सहायक होते हैं। सन 1976 में साउथविक के पारिस्थितिकी तंत्र के निम्न मुख्य घटक आके हैं जो इस प्रकार हैं। जैविक घटक, ये वो प्रकृति में 90 तत्व विद्यमान हैं, किंतु इनमें से 30 से 40 तत्व जैव जगत के अस्तित्व को बनाए रखने में काम करते हैं। इनमें से भी कुछ अत्यंत आवश्यक हैं, जिनके बिना जीवन असंभव है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, खनिज पदार्थ, जल, प्रकाश आदि। शेष तत्व थोड़ी मात्रा में कम होते हैं। अजैविक घटकों को भी निम्न 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1A, जलवायु संबंधी घटक। जल, आर्द्रता, ताप, प्रकाश आदि जो कि वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं।
नंबर बी, अकार्बनिक घटक कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज आदि पारिस्थितिकीय तंत्र के सुचारू रूप से चलाने के लिए जलवायु संबंधी घटक एवं विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों का संचार अत्यंत आवश्यक है। नंबर सी, कार्बनिक पदार्थ, इसके अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स इत्यादि को सम्मिलित कर सकते हैं, जो कि अजीवित अंश को जीवित अंश से जोड़ता है। तो ये इस प्रकार से ये तीन हो गए जलवायु संबंधी घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक पदार्थ। जैविक घटक, जैविक घटक को तीन वर्गों में विभक्त किया जाता है। ये जैविक घटक प्रकृति के तीन क्रियात्मक क्षेत्रों का निर्माण करते हैं। उत्पादक, उत्पादक हरे पौधे और पौधों की पत्तियां, लताएं, घास आदि। मूल उत्पादक हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरी पत्तियों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर ऑक्सीजन निकालते हैं और इस क्रिया द्वारा प्रकृति में निरंतर क्रिया चलती रहती है। वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन का उत्पादन करके स्वयं जीवित रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करके प्रकृति में वापस करते हैं, भक्षण करते हैं प्रकृति से लेकर के और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और मनुष्य उसे ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। तो इस प्रकार से प्रकृति में संतुलन बना रहता है। नंबर 2, उपभोक्ता जीवाणु। इस वर्ग के अंतर्गत वे सभी जैविक तत्वों को सम्मिलित करते हैं जो हरी वनस्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पदार्थ के रूप में लेते हैं। सभी जंतु ऊर्जा उत्पन्न करने वाली वस्तुएं सीधे या दूसरे के द्वारा पौधों से लेते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कीड़े मकोड़े जैसे कि मृत भोजी पत्तों कीटों जो पत्तियों व कोमल तनों को खाते हैं। बकरी, गाय, खरगोश इत्यादि भी पौधे के तनों व पत्तियों को खाते हैं। मनुष्य पौधे के सभी भागों जैसे पालक, मेथी, सरसों इत्यादि को खाते हैं। इन्हें शाकाहारी कहते हैं। ये सभी जंतु प्रारंभिक उपभोक्ता कहलाते हैं। कुछ जीव जैसे मेढक, शेर, चीता मांसाहारी होते हैं। ये शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं। इन्हें गौण उपभोक्ता कहते हैं। तीसरी श्रेणी के उपभोक्ता वे जीव जंतु हैं जो दूसरे मांसाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे सांप, छिपकली,
कीड़े मकोड़ों को खाते हैं तथा चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता में चील आदि आते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं उपभोक्ता जीवाणु में शाकाहारी मांसाहारी जीवों पर कौन किस श्रेणी में जीव आता है। तो इस पे हमने ये चर्चा किया और इसके द्वारा प्रकृति में एक संतुलन उत्पन्न होता है। भोजन प्राप्ति के साथ उन्हें ऊर्जा प्राप्ति होती है और वो प्रकृति में अपना जीवन सुचारू रूप से जीते हैं और क्रिया करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये उपभोक्ता जीवाणु इस कार्य को करके प्रकृति में अपने फिर से शरीर को त्याग करते हैं और फिर से क्रिया होकर रासायनिक क्रिया होकर प्रकृति में फिर से पहुंच जाती है। अपघटन में ये देखते हैं अपघटक वे निम्न श्रेणी के पौधे तथा कीट पतंगे तथा जीवाणु तथा कवकों को जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये जीवाणु व अनेक प्रकार के कवकों के भोजन का कार्य करते हैं। ये मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थ को साधारण भौतिक तत्व से वायुमंडल व मिट्टी में मिला देते हैं। इस विघटन की क्रिया में जो ऊर्जा निकलती है उसे अपघटक अपनी वृद्धि व प्रजनन के काम में लाते हैं। मशरूम तथा मोल्ड मृतजीवी उपघटक के उदाहरण हैं। उत्पादक उपभोक्ता तथा अपघटक जीव तीनों ही मिलकर जीव भार कहलाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के सुचारू रूप से संचलन के लिए खनिज लवणों तथा सतत परिचरण तो अनिवार्य है ही, किंतु उतना ही महत्व सौर ऊर्जा का भी है, जो कि जीवों में शक्ति का संचार ही नहीं करती अपितु आपके भोजन ग्रहण करने की क्रिया का संचालन भी करती है। इसी ऊर्जा से जैविक क्रियाएं गतिशील रहती हैं। अतः पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह पर मुख्य घटक हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं जीव, और मृत जीवी जो होते हैं जैसे मोल्ड मशरूम, तो इसमें जो उत्पन्न होते हैं वो उत्पादक उपभोक्ता के अपघटक के रूप में उत्पन्न होते हैं। ये जीव तीनों ही जीवों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस अपघटक हेडिंग के द्वारा हमारा आज का यह पाठ्य 2 समाप्त होता है।
और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 जो पर्यावरण प्रदूषण है उस पे हम अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।